हो गया बहुत टाइम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टर्न पे हमने लास्ट में एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट की बात करी थी। लिमिट इज सेट टू एग्जिस्ट कब? आनंद जी को बोले ना, आनंद जी नहीं बताओगे? मत बताओ, बोलो। दोनों एक फाइनाइट वैल्यू। व्हेन राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर इक्वल एंड इक्वल्स टू अ फाइनाइट क्वांटिटी देन अ लिमिट इज सेड टू बी एग्जिस्ट। किसी ने हमसे पूछा क्या है ये RHL और LHL, ठीक है, तो हमने डिफाइन करने की कोशिश तो करी कि ये जो RHL और LHL है ये एक्चुअली किसी भी पॉइंट A कि लिमिटिंग वैल्यू की जब बात करी जाती है, किसी भी पॉइंट A की जब लिमिटिंग वैल्यू की बात करी जाती है तो हम अपने फंक्शन के आउटपुट को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। किस पे? A के नेबरहुड में। लिमिट नाम के चैप्टर में हम बार बार, कम से कम सैकड़ों बार इस चीज़ की चर्चा करेंगे कि लिमिट क्यों डेवलप किया गया। हालांकि हमने फर्स्ट लेक्चर में कर चुके हैं, फिर भी लिमिट ऐसे फंक्शन जिनके डोमेन में कुछ पॉइंट्स नहीं थे, जो पॉइंट्स फंक्शन के डोमेन में नहीं थे, के नेबरहुड में फंक्शन के आउटपुट को ऑब्जर्व करने के लिए इस चैप्टर का जन्म हुआ है, हम कह सकते हैं। मतलब क्यों जन्मा भाई? कुछ पॉइंट फंक्शन के डोमेन में नहीं थे। जैसे 3 किसी फंक्शन के डोमेन में नहीं है, लेकिन 3 का नेबरहुड फंक्शन के डोमेन में है। किसी भी फंक्शन का ग्राफ मैं प्लॉट करता हूँ किस पर? डोमेन में। 3 डोमेन में नहीं है, ग्राफ प्लॉट नहीं करूँगा। 3 का नेबरहुड डोमेन में है, ग्राफ प्लॉट करूँगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए मुझे आउटपुट की नॉलेज चाहिए। 3 पे मुझे आउटपुट की कोई चिंता नहीं है, लेकिन 3 के नेबरहुड में मुझे आउटपुट की चिंता है। कहाँ से आएगी? लिमिट देगा। इसलिए लिमिट है। एक्स अप्रोचेस ए किसी फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू की बात करी जा रही है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्स इज इक्वल टू ए के बारे में नहीं सोचा जा रहा। तो फिर किसके बारे में सोचा जा रहा है? ए के जस्ट लेफ्ट में और ए के जस्ट राइट में। ए को अगर लेफ्ट साइड से अप्रोच किया जाए या ए को राइट साइड से अप्रोच किया जाए तो मेरा फंक्शन किस वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, ये उसकी लिमिटिंग वैल्यू कहलाती है, बशर्ते कि दोनों तरफ से वैल्यू सेम आए। अगर नहीं आएगी तो हम बोल देंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे किसी ने मेरे को एक सिंपल सा एग्जांपल लिमिट एक्स अप्रोचिंग 0 tan इनवर्स 1/x दिया, ठीक है। क्वेश्चन शुरुआती है इसलिए हम लोग बिल्कुल तोड़ तोड़ के करेंगे, मतलब एकदम तोड़ तोड़ के। यहाँ 2 फंक्शन है, क्या x डायरेक्टली सप्लाई हो रहा है? ना, पहले x का रेसिप्रोकल हुआ, सही है। मेरा x डायरेक्टली नहीं जा रहा, पहले उसका रेसिप्रोकल हुआ, फिर वो रेसिप्रोकल वैल्यू किसको मिली? tan इनवर्स को, तब जाके आउटपुट आया। समझ रहे हो? मैंने तो 0 डालने की कोशिश करी थी, लेकिन पहले उसका रेसिप्रोकल हुआ। 0 तो मैं डाल ही नहीं सकता, 0 तो डोमेन में नहीं है, उस पॉइंट की तो बात ही नहीं करी जा रही भैया। x अप्रोचिंग 0 मतलब x इज नॉट इक्वल्स टू 0। वी आर इंटरेस्टेड इन द नेबरहुड ऑफ 0, यानी कि राइट साइड में और लेफ्ट साइड में। सबसे पहले उस x के साथ क्या हुआ? रेसिप्रोकल हुआ, फिर उसके साथ क्या हुआ? tan इनवर्स ऑपरेट हुआ। अब मैंने क्या किया? देखो, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को समझ के, मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, मजाक की बात नहीं है, ग्राफ रीड करना आ गया मतलब 50% कैलकुलस ओवर। मैं 2 ग्राफ बनाऊंगा इसके लिए, क्योंकि ये 2 फंक्शंस के कंपोजिशन से बना है, एक 1/x और एक tan इनवर्स x। इनको आपस में मिलाने से ये फंक्शन तैयार हुआ होगा। समझ रहे हो क्या? समझ रहे हो क्या? तो इसका आउटपुट देखने के लिए मैंने 2 अलग अलग फंक्शन बनाए। एक 1/x का ग्राफ, ब्यूटी वर्सेस ब्रेन, समझ रहे हैं। दूसरा tan इनवर्स 1/x नहीं, tan इनवर्स x। अरे मैं तो x के मैं तो ग्राफ जिनके जानता हूँ मैं उन्हीं के बनाता हूँ। जो अंदर वाली चीज़ है वो जो आउटपुट देगी वो मेरे वाले फंक्शन के लिए इनपुट का काम करेंगे। 1/x जो आउटपुट फेंकेगा वो tan इनवर्स के लिए किसका काम करेंगे? इनपुट। मैं उसके हिसाब से देखूंगा tan इनवर्स क्या देना चाहता है। क्लियर है क्या? चलो सर, tan इनवर्स का ग्राफ कुछ नहीं हुआ। ग्राफ बताओ tan इनवर्स का होना क्या था?
ये वाली वैल्यू पाई बाई 2 और ये नीचे वाली माइनस पाई बाई 2, ये 0। समझ रहे हैं? चलो साहब, ये दोनों मैंने बना लिए थे, 1/x का ही बना लिया, tan इनवर्स x का ही बना लिया। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट RHL, इसकी राइट हैंड साइड की लिमिट। व्हाट इज RHL? 0 को ये a की जगह 0 ले लेते हैं। 0 को यदि राइट साइड से अप्रोच किया जाए, एक वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में हमने पूरे लास्ट में बात करी, जब भी हम 0 पे लिमिटिंग वैल्यू की बात कर रहे होते हैं तो हमें 0 तक कभी नहीं पहुंचना होता। तो इफ वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, इसका मतलब हम 0 से जस्ट या 0 से हमेशा बड़े छोटे। इफ वी आर अप्रोचिंग 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड, हम मतलब x, 0 से बड़े छोटे बड़े छोटे बड़े छोटे, RHL लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस, कहने का मतलब x इज अप्रोचिंग 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, x इज अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0 फ्रॉम राइट हैंड साइड। पॉजिटिव साइड मतलब राइट हैंड साइड, नेगेटिव साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड। सही है? 0 के साइड से अप्रोच किया जा रहा है, पॉजिटिव साइड। अगर 0 को पॉजिटिव साइड से अप्रोच किया जाएगा, सबसे पहले आउटपुट कौन देगा? 1/x। अगर मैं 0 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा हूं, ग्राफ देखो किसकी तरफ जा रहा है? आकाशलोक। आकाशलोक मतलब प्लस इन्फिनिटी। नहीं समझ आ रहा? लिमिट x अप्रोचिंग 0 प्लस 1/x गिव्स प्लस इन्फिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी किसको मिला? अगर tan इनवर्स का इनपुट, tan इनवर्स इनपुट कौन है से मतलब नहीं है, इनपुट क्या है से मतलब। tan इनवर्स का इनपुट किसकी तरफ जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी। देखो ध्यान से, ग्राफ किसकी तरफ जा रहा है? ग्राफ की टेंडेंसी किसे टच करने की है? π/2। ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट चीज, लिमिट नाम का ये जो नोशन है, ये क्यों डेवलप किया गया है? सही है? जैसे हमने कल या लास्ट टर्न की अगर हम बात करें, तो हमने एक पार्टिकल की जिसकी डिस्टेंस दे रखी थी मुझे टाइम के साथ। एक पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 2t², उसका एक रिलेशन दिया हुआ है। t टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? 2t²। t इज 2 सेकेंड पे हमने उसकी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने की कोशिश करी, जो कि 8 मीटर पर सेकेंड आई। जबकि वास्तव में जब हमने इसे तोड़ तोड़ के किया, तो आपने डिफरेंशिएशन से बताया, लेकिन जब हमने उसे तोड़ तोड़ के राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा के डेल्टा टी टाइम इंटरवल क्रिएट करके एवरेज स्पीड बना के, उस एवरेज स्पीड में डेल्टा टी अप्रोचिंग 0 नाम की लिमिट अप्लाई करके उसे इंस्टेंटेनियस स्पीड में जब कन्वर्ट किया, तो आंसर लगभग 7.999999 या फिर 8.0000000000 बनता, जिसे हमने 8 दोनों साइड से डिक्लेयर किया। ठीक है? रीजन बहुत साफ था कि हमारे पास इस तरह की इंस्ट्रूमेंट ही नहीं थी कि डेसिमल के इतने प्लेसेस तक उन्हें मेजर कर पाए, तो हमने उन्हें 8 डिक्लेयर कर दिया। ठीक है? उसके बाद से डिसाइड हो गया, वेन एवर नोशन ऑफ लिमिट अप्लाइज। देखो ध्यान देना एकदम बिल्कुल तमीज से, क्लासमेट आइटम। इफ समवन आस्क मी एज x अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, ध्यान सुनो, एज x अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी, tan इनवर्स x अप्रोचेज π/2। मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, बहुत तमीज से। tan इनवर्स x अप्रोचेज π/2, will it become π/2? No, because it's open π/2. tan inverse x cannot be equals to π/2 भाई, it will always approach towards π/2। ये उसके पास जाने की कोशिश करेगा, होगा नहीं। एक आदमी आया, उसने नोशन ऑफ लिमिट डेवलप कर चुका था, इस पे लिमिट लगाई गई, लिमिट x अप्रोचेस प्लस इंफिनिटी, tan inverse x is equals to π/2। when notion of limit applies, we get exact answer। नोशन ऑफ लिमिट का लॉजिक ये बनाई इसलिए गई है भाई, विल गेट एग्जैक्ट आंसर। वंस नोशन ऑफ लिमिट अप्लाइज, जैसे ही अप्लाई हो गई, विल गेट एग्जैक्ट आंसर। जैसे हमें 8 मीटर पर सेकेंड मिला था, 8 मीटर पर सेकेंड इज माई एग्जैक्ट आंसर। हम हमेशा 8 मीटर पर सेकेंड आंसर देंगे। भाई फिजिक्स गलत थोड़ी पढ़ा रहा है भाई, फिजिक्स वाला मास्टर गिल पे थोड़ी वो, अगर वो 8 मीटर पर सेकेंड बोल रहा है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल यूज में वही ले रहे हैं।
वी आर यूजिंग दैट इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो जो हम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करें, मेरे लिए तो सच वही है भाई। थ्योरी क्या बोल रही है उससे मेरे को क्या लेना देना है? थ्योरी से काम नहीं चलता है, काम तो प्रैक्टिकल से चलता है जो आप असली में कर सकते हो। प्रैक्टिकल में मेरे लिए 8 मीटर पर सेकेंड है तो वही मेरा आंसर है। प्रैक्टिकल में इसका आंसर मेरा π/2 है। मैं यूं आंसर नहीं दे सकता लिमिट का π/2 से छोटा है भाई। व्हाट इज द आंसर? π/2 से छोटा, व्हाट इज दिस आंसर? आपको योर आंसर हैज टू बी एग्जैक्ट। वंस अ लिमिट अप्लाइज ऑन एनी फंक्शन विल गेट एग्जैक्ट वैल्यूज, सो विल गेट π/2। क्लियर है? क्लियर है? ये सांसों में बच जाना चाहिए, लिमिट लगते ही आंसर एग्जैक्ट हो जाते हैं। चलिए साहब, यहाँ 1/x प्लस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा था, अगर x 0 प्लस की तरफ जा रहा है, x अप्रोचेज 0 प्लस 1/x अप्रोचेज प्लस इन्फिनिटी गोज टू tan इनवर्स अप्रोचेज π/2। माई आंसर विल बी एग्जैक्ट π/2। समझ रहे हैं? दिस इज माई RHL। LHL, if I approach 0 from left hand side, I will always be lesser than 0. Lesser than 0 represent 0 minus. Limit x approaches 0 minus. मुझे किसकी लिमिट निकालनी है? tan इनवर्स 1/x। ध्यान दीजिए, x सबसे पहले किसके पास गया? 1/x के पास। अगर हम 1/x के पास जाएं 0 के माइनस साइड से, ग्राफ कहाँ जा रहा है? पाताल लोक। पाताल लोक मतलब माइनस इन्फिनिटी। तो 1/x किसकी तरफ जा रहा है? माइनस इन्फिनिटी। ये माइनस इन्फिनिटी किसे मिला? tan इनवर्स को। tan इनवर्स के ग्राफ में हम माइनस इन्फिनिटी की तरफ गए, ग्राफ किसे अप्रोच कर रहा था? माइनस π/2। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? Here RHL is not equals to LHL. RHL is not equals to LHL, so limit does not exist. Limit does not exist. सेकेंड इस टाइप का क्वेश्चन जो आप कर रहे हैं वो है लिमिट x अप्रोचेज π/2 e⁻⁴ 10x। मैं आपके फाइनल रिजल्ट यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ, वो तो मैं खुद ही बता देता हूँ आपको। मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में। मैं तो आपकी RHL LHL की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ, जो कि आप मुझे 2 ग्राफ बना के ढंग से कॉपी में करे हुए मिलने चाहिए। ये बिल्कुल हम लोग एक्चुअल में तोड़ तोड़ के करने की बात कर रहे हैं। तोड़ ही दिया हमने तो सब कुछ क्वेश्चन को। कौन कौन से 2 ग्राफ बनाएंगे आप इसके अंदर? tan x और e⁻x। बहुत बढ़िया। ये tan x का ग्राफ है। ये क्या हुआ कि tan इनवर्स x का ग्राफ है, गेल से पे है ये। tan x का ग्राफ आपको इतना तो बनाना ही पड़ेगा कि π/2 के दोनों साइड दिखे। अगर एक साइड का बना रहे तो फायदा नहीं है, क्योंकि आपको RHL LHL दोनों निकालनी पड़ती है। हंसने की जरूरत नहीं है। अगर tan x का ग्राफ नहीं बना ना, मुंह तोड़ दूंगा, मैं सही बता रहा हूँ। तू ग्राफ बना पहले, हंसे वैसे मत। शर्म आ रही है ना अपने पे? आनी चाहिए। एक
एक ही बार बनाने ग्राफ, कितनी बार बनाओगे भाई? हो गेल से पे कितनी बार ग्राफ बनाओगे? एक ही बार बनाने। अब एक ही पार्ट 10x का बना रहे हो? एक ही पार्ट 10x का बना रहे हो क्या अब? अच्छा, कभी कभी इंसान औकात भी तो भूल जाता है नहीं। कुछ भी हो सकता है लोगों के साथ, बना सकता है बहुत आराम से, बहुत आराम से, बहुत उम्दा ग्राफ बनेगा, मतलब बहुत उम्दा। ई की पार्ट 10x का अभी बना, ये आपको सब सिखा रखा है भाई। ई की पार्ट 10x का ग्राफ बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन थोड़ी सी एक समस्या आएगी। क्या? हाँ, तो बुक पर बनाया था ना तूने गेल से पे, मैं ये बोल रहा हूँ दोबारा क्यों बना रहा है? ये बना कितना अच्छा आदमी, मतलब 10 इनवर्स का पता है इसे, इससे 10x बनाया इसने। नहीं कुछ नहीं, तू तू कर, आगे बढ़, क्वेश्चन आगे कर। शाबाश, कलाकारी तो मचा लेते हो तुम पूरी। लो साहब आ जाओ। हाँ जनता, अरे ओ जनता, मैंने दो ग्राफ बनाए। एक ग्राफ था मेरा 10x का, यहां तक बनाना जरूरी है। यहां तक बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि π/2 की मुझे RHL की भी जरूरत पड़ेगी और LHL की भी जरूरत पड़ेगी, तो इतना तो बनाना ही पड़ेगा 10x के ग्राफ को। दूसरा ग्राफ मैंने किसका बनाया भाई? e की पावर x। e की पावर x का ग्राफ लगभग ऐसा होता है। अब क्वेश्चन समझने की बात है। पहले RHL, गंदा RHL मतलब लिमिट x अप्रोचेज π/2 प्लस, पहले किसे मिला? 10 को। हम 10 के ग्राफ के पास गए, भैया तुम्हें राइट π/2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, तुम कहाँ जाओगे? इसने बोला मैं तो पाताल लोक में जाता हूँ साहब। e की पावर 10x वेयर पावर अप्रोचेस -∞, ये किसे मिली? e की पावर को। हम e की पावर के ग्राफ के पास गए, भाई तुम्हारे अंदर अगर हम एक्सट्रीम लेफ्ट यानी कि -∞ एज ए इनपुट रखते हैं तो तुम किसे अप्रोच कर रहे थे? 0 को। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। सही है। नेक्स्ट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। लेफ्ट हैंड साइड लिमिट क्या बोलती है भाई? लो जी, अब सुनिए, लिमिट x अप्रोचेस π/2 माइनस π/2 से जस्ट छोटे की तरफ अप्रोच कर, π/2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करते हुए, अगर मैं π/2 को छोटी वाली साइड से अप्रोच करता हूँ, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से ग्राफ कहाँ जा रहा था 10x का? +∞, यानी कि दिस क्वांटिटी गिव्स मी +∞। हमने किसे दिया +∞? e की पावर x को। e की पावर में अगर राइट साइड में जाया जाए तो ग्राफ कहाँ जा रहा है? आकाश लोग। आकाश लोग मतलब +∞। कई लोग गेल सिपियों की तरह यहाँ पे भी इक्वल्स टू लगा देते हैं। अरे तुम पागल हो के, तुमने देखा है इन्फिनिटी को? चंपू, टेंड्स टू। लिमिट एग्जैक्ट आंसर देता है, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी दे देता है। जो ऑक्स है वही देगा ना भाई, फाइनाइटी तो दे सकता है। नहीं नहीं, यहाँ तो 0 है, इट्स एग्जैक्ट। 0 कैन बी एग्जैक्ट, इन्फिनिटी कैसे एग्जैक्ट हो सकता है बे? लिमिट का कंस्ट्रेंट है कि लिमिट ऑपरेट होने के बाद एग्जैक्ट आंसर मिलते हैं। RHL इज इन 0 बट LHL टेंड्स टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कैसे आप एग्जैक्ट लिख सकते हो यार? कई फर्जी किताबें देखोगे आप तो आपको मिल जाएगा इक्वल्स टू। आग लगा देना चाहिए ऐसी किताबों को, सीधी बात साहब। उसे पता ही नहीं बेचारे गरीब आदमी को कि इन्फिनिटी किसी को मिले नहीं। तेरे को मिल गया? नहीं पता नहीं, मैं ऐसे क्वेश्चन पढ़ता ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट,
ये तो हुए कुछ गरीब गरीब टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा सा बेटर करते हैं एक। थोड़ा सा बेटर। लिमिट x approaches to greatest integer x, where square bracket denotes greatest integer function here. Limit x approaches to greatest integer of x. मैं इस बात में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मैं खुद ही बता देता हूँ। मैं कितना अच्छा आदमी हूँ, देखो ये बात तो मैं खुद ही बता रहा हूँ तुम्हें कि नहीं करती। ये तो मुझे RHL LHL बताना है यार, यहाँ लिखना था। अच्छा लिखा हुआ है, देखो मैं कितना हूँ, देखो मैंने लिखा है पिछले में भी, यार RHL इज नॉट इक्वल टू LHL सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो फाइनल आंसर है, थर्ड। और ये देखिए सिंह साहब ने मचा दिया एकदम ताबड़तोड़ तरीके से कि RHL और LHL में आपने दोनों जगह लिमिट x अप्रोचेस टू लिखा है। व्हाट इज दिस मैन? हाँ ऐसे नहीं चलता साहब। आप सीख रहे हो, सीखना है कि नहीं सीखना भाई? एनसीईआरटी नंबर लाने नहीं लाने? पूरा तमीज से लिखो RHL लिमिट x अप्रोचेस 2 + 2 - ऐसे। जब मैं इतना टाइम दे रहा हूँ तो ढंग से करो फिर। ये तुम इतने भावुक क्यों हो रहे भाई? लोगों ने बोला क्या तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ पता है? हमने बोला बिल्कुल पता है साहब, टिप्स पे रटा पड़ा है मैं तो। स्टेप अप फंक्शन जैसा होता है। हाँ सर स्टेप अप, कोई डाउट है? तो तुमने दोबारा स्ट्रेस देके क्यों बोला स्टेप अप? सरकाइजम था या क्या था? कुछ नहीं, डिच रे। अच्छा सुनो, अब कुछ और चीज़ों पे एक बार और गौर फरमाते हुए चलते हैं। हर अगले क्वेश्चन के साथ कुछ तो सीखें भाई नया। RHL बोले तो x 2 से जस्ट बड़ा, सो x अप्रोचेस 2 प्लस x। अगर 2 को राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, देखो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू आनंद जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 2 ही है, को अप्रोच नहीं कर रही। वो एक अलग बात है कि जब लिमिट ऑपरेट होती है तो हम एग्जैक्ट आंसर देते हैं, ये एक अलग बात है। लेकिन फिर भी अपने दिल के अंदर कहीं ना कहीं हमें एक बात का मलाल जरूर है कि इस वाले क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन में, जब मैं RHL निकाल रहा था, लिमिट x अप्रोचेस 0 i/2 प्लस, तो ये जो e की पावर 10x थी, ये साला अप्रोच कर रही थी किसको? मैंने फिर भी 0 लिखा, वो मेरा कंस्ट्रेंट है क्योंकि मैं 0 से बड़ा है ऐसे नहीं लिख सकता आंसर में। अरे आंसर जो है वो तो आपको रियल नंबर की तरह देने पड़ेंगे ना भाई। आंसर में लिख दिया अपने आंसर 0 से बड़ा, व्हाट इज दिस मैन? आंसर हैज टू बी एग्जैक्ट, तो एग्जैक्ट देने के चक्कर में हम लोग लिखते हैं 0। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक चीज मुझे पता है, क्या? कि दिस वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स 0। मैं 0 ही लिखूंगा, वो एक अलग बात है ना। लेकिन इसमें एक डिफरेंस है, आप डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें एग्जैक्ट 2 है, द वैल्यू वॉज नॉट अप्रोचिंग टूवर्ड्स 2, द वैल्यू वॉज एक्चुअली 2। समझ रहे हैं क्या? ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिमिटिंग वैल्यू के केस में लिमिटिंग वैल्यू कभी भी अप्रोचिंग नहीं होती, एग्जैक्ट होती है, क्योंकि होते इंटीजर हैं सिर्फ। सही है? LHL लिमिट x अप्रोचेस 2 माइनस, व्हाट इज दिस, 2 माइनस greatest integer x is not approaching towards 1 is actually 1। खैर we were not interested in 2 or 1 types की चीजें, we are interested in RHL is not equals to LHL, so limit does not exist।
क्लियर है क्या? अरे भैया क्लियर है क्या? चलिए नेक्स्ट। ये लिमिट का कि जो फंक्शन आगे लिखा हुआ था वो किसके लाइन में है? फंक्शन किसकी लाइन में रहता है मतलब? ओ ये मस्त है भाई कसम से। नहीं, कि बुक्स जो होती है ना, बुक्स, उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लिमिट के लेवल में दिखेगा कि इसके लेवल में दिखेगा कि बीच में बीच में दिखेगा। जैसे 3 सही 2/4 लिखते हो ना, वैसे दिस इज लिमिट, दिस इज एक्स अप्रोचिंग 0 प्लस दिस इज फंक्शन, उल्टा। उल्टा तो लिमिट के बाद लिखोगे ना फंक्शन भाई। ऐसे ले, और इस बट्टा भी नहीं लगाते। ओके चल, हाँ ठीक है, कुछ नहीं। ही वॉज बकवासिंग भाई, जब मैंने डिच बोल दिया तो फिर तुम दिमाग क्यों लगा रहे हो? हाँ चलिए, क्या चल रहा था ये? हो गया, नेक्स्ट आ जाओ भाई। फोर्थ इंपॉर्टेंट, लिमिट x अप्रोचेस to fractional part of x, curly braces denotes fractional part function, curly braces denotes fractional part function। बकायदे एकदम इज्जत से बिल्कुल ग्राफ व्राफ बनाते हुए, कोई मास्टर का ग्राफ चीट नहीं करेगा, सब अपनी बुद्धि और विवेक से काम लेंगे। तो अगर हमने बोर्ड में LT लिख दिया, हाँ तो इतना पढ़ा लिखा होता है वो। मतलब यार इतना भी गया गुजरा मत समझो यार बेचारे को, तुम तो मतलब बिल्कुल ही बेइज्जती कर रहे हो। नहीं नहीं नहीं, इतना खुन्नक में कोई नहीं आया होता भाई। हाँ हाँ, नहीं हैंड्स नहीं लिखा तो मार्क्स कटना चाहिए। डॉट तो लगा दिया मतलब क्या है? उसे पता तो, तुम्हें कम से कम ये तो पता होना चाहिए कि तुम प्रूफ वाला क्वेश्चन कर रहे थे भाई। एनसीईआरटी क्यों है? एनसीईआरटी क्यों है? एनसीईआरटी आपके प्रेजेंस ऑफ माइंड को चेक करती है एक्चुअली, नॉलेज थोड़ी चेक करने के लिए। वाह, नॉलेज चेक करने के लिए नहीं एनसीईआरटी। इंग्लिश में स्पेलिंग गलत हो जाती, मार्क्स नहीं कटते क्या? हाँ नहीं, फिर भी लेकिन अगर स्पेलिंग उसे दिख गई गलत है तो मार्क्स कटेगा। तो क्यों कटेगा? स्पेलिंग का क्या काम है इंग्लिश में, को बताओ बस। फॉरेनर से अगर तुम 10 स्पेलिंग लिखवा लो, 9.5 गलत होगी। बहुत फाइट है कि आधी भी सही हो जाए। फिरंगी लोग जो होते हैं, किसी की भी स्पेलिंग की स्पेलिंग नहीं, वेगेल पे किसी भी 10 वर्ड की स्पेलिंग लिखवा लो, 9.5 गलत होगी, आधी सही। नहीं नहीं, उसने हिंदी के लिए बोला। पॉइंट है वैसे, बात है दम में छोरे की। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हिंदी हमारे क्या है कि जान में बसी हुई है ना, तो हम कैसे भी बोल जाते हैं। हैं नहीं, देखो बिहारी लोग जो मूवी की स्पेलिंग लिखते हैं, नहीं नहीं, मुझे अभी एक इंसिडेंट याद है। बिहारी लोग जो मूवी की स्पेलिंग लिखते हैं वो ये लिखते हैं, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो लिखते हैं। इस मूवी, मूवी क्या मूवी? अरे मैं तो ट्रक के पीछे देखी थी एक दिन, लिखी मूवी, मूवी मूवी, यू डोंट नो मूवी? वो जो हम सिनेमा हॉल में देखने जाते हैं। अरे मैंने ट्रक के पीछे देखी थी एक दिन, मैं पागल हो गया भाई। बहुत देर, एक तो ट्रक के पीछे बहुत देर तक चलना पड़ता है हाईवे पे, वो दिखता रहता है। क्या लिखा है? पता नहीं, बूवी वूवी कह रहे हैं, कुछ लिख रखा था पता नहीं। तुम दारू पियो इंसान बनो, ये नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ट्रक के पीछे हमेशा अच्छी चीजें लिखी होती है। नहीं, ट्रक के पीछे हमेशा अच्छी चीजें लिखी होती है। नहीं, दारू पीने के बारे में नहीं। दारू पियो इंसान बनो, रोटी तो कुत्ते भी खाते हैं। नहीं, तूने पी रखी होगी।
हाँ 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 भैया, हमने तो हमेशा अच्छा पढ़ा है भाई, हम अच्छे ट्रक, तुम यूपी के ट्रक के पीछे चल रहे होंगे, यूपी वालों के ट्रक के पीछे। देसी अल्कोहल का ही ट्रक हो, हाँ यार ये भी हो सकता है। अल्कोहल का तुमने देसी को कितना ज्यादा रेस्पेक्ट कर दिया, अल्कोहल बोल के, देसी अल्कोहल। उसको वैसे चढ़ जाएगी। सही है, गुड, अमेजिंग। देसी हिंदी है, देसी को है, देसी तो हिंदी इंग्लिश दोनों देसी है। क्या तुम लोग क्वेश्चन करो, यहीं खड़ा था ऐसे ही, कट करके वापस जोड़ने बड़ा अजीब सा लगता है भाई, ये मिट गया। कैसे मिट गया? इसलिए मैंने मिटाया नहीं अभी। हाँ यार बोलना चाहिए यार, पहले भी किसी ने सजेस्ट करा था ऐसा। हाँ नहीं होना चाहिए वैसे, हमें से इस तरह की पंच लाइन मारनी चाहिए, मेरे चाचा भी मारते हैं वैसे। मेरे चाचा इस समय 6.5 लाख बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ हर दिन हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मुझे इसका क्वेश्चन बहुत पसंद आया कि हर दिन वो 6 लाख सेम है कि अलग अलग, क्या है भाई, मेंटल है क्या भाई? 1 साल तक तो वही रहेंगे ना यार। कोर्स 1 साल में खत्म होता है भाई, 1 साल तक वही। ऑनलाइन वीडियो, सैटेलाइट, राजस्थान बोर्ड, और जाऊं, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सैटेलाइट एजुकेशन प्रोग्राम। नो इट्स नॉट रमसा, जिसमें एलन भी घुसा है। नहीं, जिसमें एलन भी घुसा है ना, एलन अभी घुसा है ना रिसेंटली, लास्ट मंथ, जिसमें एलन उन्हीं बच्चों को जब वो 11th-12th में आ जाएंगे तो आईआईटी और इंजीनियरिंग और NEET की तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, पैसा नहीं मिलता। अगर 10-10 रुपये मिलते तो हम लोग बहुत रईस हो जाते। 6 लाख बहुत होता है भाई, 10-10 रुपये भी दे रहे हो अगर महीने का तो बहुत है। हाँ रेजो वालों के पास भी गए थे। तुम्हारी मम्मी किस में, रमसा में क्या है? और फिर भी हम लोग सूखे बैठे हैं। कैसे आदमी हो तुम साला यार, तुमने बताई नहीं बात। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में बताओ। और एलन के पास गया है, तूने करवाई ना एलन की सेटिंग? अरे हम ही पढ़ा देते फ्री में, तो फ्री में पढ़ाने के लिए। हाँ राजस्थान माध्यमिक शिक्षा, नहीं फ्री में पढ़ाने के लिए तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सर। पैसे लेके पढ़ाने में मुझे फिर भी थोड़ा दर्द होता है, फ्री वाले बच्चे ज़्यादा इज्जत देते हैं ना सर, रोटी भी खिलानी पड़ती है, क्या करें। 20 बच्चों की महत्वाकांक्षाएं कैसे मारेंगे? क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोला, बता चल। बोलना तेरे को पड़ेगा अब तो। नहीं जोक नहीं था वो, जोक नहीं था, तू चुप रहे। हाँ पता नहीं किस में लिप्त है ये।
ये सूखे में लगा। अच्छा, तेरी हंसी पे फिदा है ये। हाँ नहीं एक्चुअली ये मैं एग्री करता हूँ। नहीं मैं एग्री करता हूँ तेरी बात। नहीं मैं फिदा हूँ, लेकिन मैं फिदा हूँ वास्तव में। फिदा फना नहीं, फिदा। वो तो हंसने की स्टाइल बहुत थी एक्चुअली, एनर्जी बढ़ जाती है इसके हंसने को देख के। हे अब घटिया भाई, माँ घटिया। मतलब वो चल रहा है अब तक और लोग चलाने दे रहे हैं उसे टीवी पे, ये बहुत बड़ी बात है। क्या पता कद्दू, वो जो एफएम पे सुनाती है उसमें तारक मेहता का उल्टा चश्मा कहीं नाम नहीं आता, टॉप 10 के जो शो सुनाती है हैं। हाँ मतलब मेरी जो बड़ी वाली है वो सिर्फ वही चला के बैठती है और उसके चेहरे पे इतनी सी भी स्माइल नहीं देखी मैंने कभी। तो मैं परेशान हूं कि तू देखती क्यों है? मैं सही में अगर मैं वीडियो शूट करके लाऊं और तुम्हें दिखाऊं, तुम हंसते हंसते पागल हो जाओ। सारा भाई वर्सेस सारा भाई देख ले। तो जिंदगी में अगर कुछ हंसना है, कुछ बढ़िया करना है सारा, लेकिन सारा भाई वर्सेस सारा भाई की जोक इतने स्टैंडर्ड है कि उसे समझ में नहीं आते। वो इतने लो ग्रेड है कि उसे हंसने लायक नहीं समझ। नहीं गोलमाल में तो हंसी आई थी। हाँ गोलमाल में तो समझ आया। अरे तो इतनी की पागल थोड़ी हो गई। क्या सर देखो ऐसा है, सुनो जो नहीं सुनो, एक मिनट, मैंने बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल करेक्ट बोला, लो ग्रेड में जाके। एक्चुअली क्या है, जो लोग दिमाग घर पे रख के जाते हैं और सोच के जाते हैं कि हमें एंटरटेनमेंट करना है, वो तो हंसते हैं। ठीक है, अब तुम्हारे जैसे लोग के दिमाग साथ में लेके जाते हैं। जो लोग इस चीज का एंजॉय करते हैं कि यार किस पे हंसना है, वो तो नहीं हंस पाएंगे क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं। क्यों, हंसी तुम्हारी थी? हंसी तो मेरी थी, पर फंसी मम्मी में थी ना। तो गुड। हाँ मतलब एक ही टिकट में 2 मूवी निपटा दी तुमने? एक टिकट 2 मूवी? मुझे लगा इंटरमिशन के बाद ये साला किसक के इधर। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही कि ये भी फर्क पड़ता है किसके साथ जा रहे हो। ठीक, इसीलिए देखो, इसीलिए मैंने वो टैलेंट इच्छाधारी सुनना डेवलप किया। इच्छाधारी सुनना, ये टैलेंट मैंने इसीलिए डेवलप किया है। सिनेमा हॉल में जाने के बाद, घर में एंटर करने के बाद मुझे अपनी बीवी की आवाज सुनाई देना बिल्कुल बंद हो जाती है। मैं इस बात से बिल्कुल 100% भूल जाता हूँ कि मेरी बीवी एग्जिस्ट करती है दुनिया में और मेरे साथ है। देन ओनली यू कैन एंजॉय योर लाइफ। हाँ तो गोलमाल में आंसू कहाँ लाने थे? हाँ उसमें तो लाने ही थे, बट गोलमाल में तो लाने। देखना ही नहीं चाहिए साहब, पड़ोसी और अगाड़ी पिछाड़ी को देखना ही नहीं चाहिए। किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपना एंजॉय करो। आपने पैसे अपने एंजॉय के लिए दिए हैं, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, सिंपल। मैं तो अपनी छोटी वाली का रोना भी नहीं सुनता। मैं तो मेरी बीवी जाने वो जाने नहीं, मतलब नहीं है। अच्छा हाँ। नहीं वहां तो खैर मेरे पे और भी जिम्मेदारियां थी ना। क्या हुआ भाई? हो गया?
सच में? लो चलो छापते हैं पूरा प्रॉपर तरीके से। ठीक है, सुनाओ सुनाओ सुनाओ। अब जब हम बात कर ही रहे हैं कि हर किस्म में हमने कुछ नया नया सीखना है, आगे बड़े भी तो होंगे भाई, वंस अपॉन अ टाइम। चलिए साहब, RHL, ठीक है, RHL। RHL निकालने का एक बहुत ही पॉपुलर मेथड है मार्केट में, ठीक है। x को की जगह 2 + h रख दीजिए, स्टैंडर्ड मेथड। मैं तो शायद लिमिट के क्वेश्चन बनाना ही इस मेथड की वजह से सीख पाया हूं। अभी तो क्या है ना कि आप लोग बड़े सियाने हैं, तो आप लोगों ने ग्राफ देखा, ऐसे टट्टी क्वेश्चन थोड़ी पूछेगा कोई कि बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर की लिमिट बता दे, x अप्रोचिंग 2 पे तुमने ग्राफ बनाया, आंसर लिख दिया, चौड़े हो गए एकदम, यस साला हमसे इंटेलिजेंट को है ही नहीं। ऐसे नहीं पूछते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन का एक लेवल होता है, ठीक है। x अप्रोचेस 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तभी सिंपल नहीं पूछेगा, लेकिन हम बड़े क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं। RHL निकालने के लिए किसी भी क्वेश्चन में जब भी कोई और अगर क्वेश्चन में आपको बचाने के लिए नजर नहीं आ रहा, ब्रह्मास्त्र। RHL के लिए x की जगह a + h रख दीजिए, x अप्रोचिंग a के केस में। अभी हमारे केस में a की वैल्यू क्या है? 2, तो x की जगह मैंने क्या रख दिया? 2 + h, 2 + h। अच्छा सुनो भाई सुनो, RHL का मतलब x किसको अप्रोच कर रहा है? 2 को। किस साइड से? प्लस साइड से, यानी कि x हमेशा 2 से जस्ट बड़ा है। x किसे अप्रोच कर रहा था? 2 को। h किसे अप्रोच करेगा? 0 को। तभी तो x की वैल्यू 2 होगी भाई। x की जगह 2 रखा तो h की जगह क्या आएगा? 0। लेकिन x की जगह 2 नहीं रखना, x की जगह 2 से जस्ट बड़ा। RHL 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 रेस्पॉन्स दो। RHL x 2 से जस्ट बड़ा, यहाँ 2 से जस्ट बड़ा, -2, 0 से जस्ट बड़ा। h किसे अप्रोच कर रहा है? h किसे अप्रोच कर रहा है? h किसे अप्रोच कर रहा है? 0। समझ रहे हैं? h इस अप्रोच कर रहा है 0 को, यहाँ पे लिमिट लगा दी, h अप्रोचिंग 0, क्या बन गया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 + h। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? फ्रैक्शनल पार्ट की एक प्रॉपर्टी थी, फ्रैक्शनल पार्ट के लगा अंदर लिखा इंटीजर गायब हो जाता था। सही है? क्या बचा? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h, ठीक है। दिस वॉज RHL। एक मिनट रुक जाओ। सेकंड LHL। LHL निकालने के लिए पुट x बराबर 2 - h। भैया स्टैंडर्ड है एकदम। RHL LHL निकालने के लिए, RHL के लिए हमेशा x की जगह a + h, LHL के लिए हमेशा x की जगह a - h। लोग खफा बहुत हुए उन दिनों, यार दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन क्यों बता रहे हो भाई? दो अलग अलग सब्स्टिट्यूशन क्यों बता रहे? हमने बोला पेशेंस रखो, अभी समझ में आएगा। LHL में x किसे अप्रोच कर रहा है? 2 को कर रहा है, लेकिन 2 से जस्ट छोटा, 2 से जस्ट छोटा, -2, 2 से जस्ट छोटा, -2, 0 से जस्ट छोटा, माइनस माइनस दोनों से कट गया, 0 से जस्ट बड़ा। शू धाड़धुम। 0 से जस्ट छोटे नंबर, 0 से जस्ट छोटे नंबर के आगे अगर आप माइनस लगा दो तो वो क्या बन जाता है? हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। चलो ऑप्शन देता हूं, ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बन गया। इफ वी अप्लाई अ नेगेटिव साइन in front of a number which is just lesser than 0, it will become 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 1 से जस्ट छोटा नंबर। सुनो ना, 0 से जस्ट बड़ा नंबर, 1 से जस्ट छोटा नंबर, द नंबर विल नॉट चेंज। ठीक है, हमें नहीं पता। अरे और फिर तुम इतने क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हो तुम? आंसर देना होता है, बीवी हो साला। तुमसे एक क्वेश्चन पूछा, तुमने 4 पूछ लिए। व्हाट इज दिस मैन? साला मेरे क्वेश्चन का आंसर दो पहले। बात फर्जी पड़ा। 0 से जस्ट छोटे नंबर के आगे अगर माइनस साइन लगा दिया, लिख के नहीं देखना यार, मजा खराब हो जाता है क्वेश्चन का। 0 से जस्ट छोटे नंबर के आगे माइनस साइन लगा देने पे वो नंबर 0 से जस्ट बड़े में कन्वर्ट हो जाता है, उस नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होता। 1 से जस्ट छोटा हो जाता है, या फिर हम नहीं बता सकते, हमें नहीं पता। 1 से जस्ट छोटे के कुछ 3-4 लोग सपोर्ट में आए हैं, सबसे ज़्यादा सपोर्ट उसी में लग रहा है। बहुत बुद्धि लगाई गई है ऐसा लगा है। सवासी तो
आप गधे हैं। ये साला पलट गया, तो फिर किस शाबाशी दी तूने जबरदस्ती? जीरो से जस्ट बड़ा अच्छा, जीरो से जस्ट बड़ा नंबर। कैसे गधे हो तुम साला। जीरो एक ऐसा नंबर है, जीरो एक ऐसा नंबर है जिसके दोनों साइड सिमेट्रिसिटी है। जीरो से जितना दूर इधर जाओगे उतनी दूर इधर सेम नंबर मैग्नीट्यूड में अपोजिट साइन में मिलेगा। तो जीरो से जस्ट छोटा नंबर के आगे माइनस लगा है तो जीरो जस्ट बड़ा हो गया। जीरो से जस्ट छोटा नंबर देखने में कैसा होता है? लगभग अगर आपके कोई पीछे पड़ जाए कि बता सारा जीरो जस्ट छोटा नंबर कौन सा होता है, क्या बोलोगे आप? तुम चुप रहो भाई, तुमसे पूछा जा रहा है। जीरो जस्ट छोटा नंबर। फिर से एक मौका और दिया जा रहा है आपको, 0.0000 नहीं आंसर, फिर से मौका दिया जा रहा है। जीरो से जस्ट छोटा नंबर, स्टिल वेटिंग। वही कौन? मेकिंग मोर सेंस। पहले माइनस नहीं बोला था। वही -0.0000000001 है। ये जीरो से जस्ट छोटा नंबर है। अगर इसके आगे माइनस लगा दोगे तो प्लस हो जाएगा, तो जीरो से जस्ट बड़ा बन जाएगा। चलो खैर, यहां हम लोग बात कर रहे थे, हम लोग पता नहीं कहां चले गए। x 2 से जस्ट छोटा था, h को इधर लाओ, 2 से जस्ट छोटे को इधर ले आओ, तो 2 - 2 से जस्ट छोटा नंबर, 0 से जस्ट बड़ा नंबर। 2 - 2 से जस्ट छोटा पॉजिटिव नंबर है भाई, लेकिन अप्रोच किसको कर रहा है? जीरो को। देखो ध्यान दो, h अप्रोचेस 0। लोग खफा हो रहे थे बहुत ज्यादा, अरे साला दोनों के लिए अलग अलग सब्स्टिट्यूशन क्यों रखवा रहे हो, एक से काम चला लेते। हमने बोला देख सब्र तो रख भाई, इन दोनों में h 0 की तरफ जा रहा है, नॉर्मल बात। एबनॉर्मल बात, h दोनों केस में पॉजिटिव है। दो सब्स्टिट्यूशन क्यों यूज किए गए? सो दैट गरीब इंसान, ये गरीब लोगों का अप्रोच है भाई। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि बेसिक से अगर क्वेश्चन सीखने लिमिट के, RHL LHL निकालने का रामबाण तरीका, फेल ही नहीं होता साहब। फेल क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें आपको अपनी तरफ से बुद्धि लगाने की ना 0% जरूरत है। क्योंकि जो h नाम की क्वांटिटी है ये किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ जा रही है, और वो हमेशा पॉजिटिव है। वो कभी कभार अंडर रूट के अंदर फंस जाती है ना, तो भी दुखी नहीं होती, क्योंकि दिस क्वांटिटी विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। लिखेंगे अभी अपन, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो x = 2 - h, लिमिट h अप्रोचिंग 0। क्या बना भैया? लिमिट h अप्रोचिंग 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2 - h, लिमिट h अप्रोचिंग 0, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -h। हमने बचपन में एक बात बोल दी थी, डिक्लेयर भी कर दी थी, whenever my question has appearance of modulus, greatest integer, signum, fractional part, I always try to define my function first before proceeding further। ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर था साहब, जो हमने इतनी आसानी से कर दिया। अगर फ्रैक्शनल पार्ट है थोड़ी सी मुश्किल होती। एक बार डिफाइन कर लेते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ मुझे पता था क्या? अरे भैया पता था क्या? 0 से 1 में डेफिनेशन पता है? y = x। बहुत बढ़िया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने के बाद कुछ लोगों को इन डेफिनेशंस का मतलब जो है वो समझ में आता है। मैं आपको एक सही बात बताऊं, इन डेफिनेशंस का मीनिंग समझ में आने लगता है लोगों को। x + 1 है। इन डेफिनेशंस का मतलब समझ में आता है। मतलब क्या है इन डेफिनेशंस का? देखो, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ है, समझ रहे हो? x जब इस इंटरवल में रहेगा तो इसकी डेफिनेशन क्या है? x। फॉरगेट अबाउट इट। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला विल बी इक्वल्स टू मसाला व्हेन मसाला इज डांसिंग बिटवीन 0 and 1। सही है? इसको देख के यही तो हम लोग पूरा उसमें यही तो क्या है भाई, ITF में किया क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मसाला विल बी इक्वल्स टू मसाला + 1 व्हेन मसाला लाइज इन -1 and 0। सिंपल। मसाले की जगह जो लिखा होगा, जो भी लिखा होगा उसे मसाले की जगह लिख देंगे या x की जगह लिख देंगे। समझ में आ रहा है क्या? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ h इज टेंडिंग टू 0। पॉजिटिव नेगेटिव, h 0 से
H 0 से, अगर आप 0 से जस्ट बड़े हैं, डेफिनेशन क्या बोलती है? X मसाला। इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? जल्दी बोलो। H फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ H तब्दील इनटू H। H किसकी तरफ जा रहा है? 0। आंसर। लिमिट ऑलवेज गिव्स एग्जैक्ट वैल्यू, सो L गेट 0। ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है? 0 की तरफ। सुनो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस H, H किसकी तरफ जा रहा था? H किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ। कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। H कैसी क्वांटिटी है? पॉजिटिव। माइनस H कैसी क्वांटिटी हुई? नेगेटिव। 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी, 0 से जस्ट छोटी क्वांटिटी। डेफिनेशन 1 प्लस एक्स, एक्स की जगह माइनस H, 1 माइनस H। देखो बात को समझो, ये क्या है? इसकी डेफिनेशन है। ये कौन है? इसकी डेफिनेशन है। समझ रहे हो? ये क्या बन गया? 1 माइनस H। H किसकी तरफ जा रहा था? 1 माइनस 0 1। सिंस RHL इज नॉट इक्वल्स टू LHL, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। खैर मेरा इस नीचे वाले में तो इंटरेस्टेड ही नहीं हूं मैं। मेरा इंटरेस्ट तो फिलहाल इस वाले क्वेश्चन को इस तरीके से कराने का, दो चीजें सिखाने का था। एक, RHL LHL निकालने के लिए ब्रह्मास्त्र। समझ रहे हो? नाउ अब हम लोग थोड़े बड़े हो गए तो हमारे पास एक आइटम और आ गया था। लिमिट x अप्रोचेस a, f of x is said to be exist या said to exist if RHL is equals to LHL is equals to a finite quantity। RHL में लोगों ने बोला, अजी साहब RHL निकालने के लिए x को a प्लस एच क्यों नहीं रख देते? हमने बोला बिल्कुल रखेंगे साहब। व्हाट दिस विल बिकम? लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस एच। LHL निकालने के लिए लोगों ने बोला आप x को a माइनस एच क्यों नहीं रख देते? हमने बोला बिल्कुल रखेंगे। लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a माइनस एच। हमने अपनी इच्छा से नहीं रखे साहब, स्टैंडर्ड है। h आपको मार्केट में बहुत जगह दिखाई देगा, ऐसा नहीं है कोई हमारे दिमाग की उपज है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज है, क्या? वेयर h इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी, लिख रहे हो क्या? नो सर के लिखो। where h is always considered to a very small positive quantity। very important। where h is always considered to be a very small positive quantity। very small भी हो गया, पॉजिटिव भी हो गया, यानी कि smaller than the smallest positive number which you can comfortably assume। h कौन है? smaller than the smallest positive number which you can comfortably, लेकिन पॉजिटिव। इसलिए मैंने RHL LHL में दोनों जगह अलग अलग सब्स्टिट्यूशन यूज किए हैं जिससे h पॉजिटिव बना रहे, क्योंकि h पॉजिटिव बना रहेगा तभी ये RHL होगी, ये 2 से बड़ा होगा, और ये वाली क्वांटिटी अगर h पॉजिटिव होगा तभी ये 2 से छोटी होगी, तभी तो मुझे RHL LHL मिलेगी भाई। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अच्छा सा, तो ये तो हो गया नोट 1, #1, #2।
किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी मतलब किसी भी है, एक्सेप्शन होता ही नहीं ना भाई। बॉक्स आइटम, भीषण एसटीडी, भीषण स्टिक टू दिमाग, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच मे बी रिटर्न एज एच। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच की जगह क्या लिखा जा सकता है भाई? एच। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ माइनस एच की जगह लिखा जा सकेगा 1 माइनस एच। अजी साहब, जिन क्वेश्चन में फ्रैक्शनल पार्ट होता है ना, उन क्वेश्चन में दर्द ही फ्रैक्शनल पार्ट हटाने का है। उन क्वेश्चन में दर्द है ही फ्रैक्शनल पार्ट हटाने का। किसमें? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच की जगह 0। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एच की वैल्यू 0 तब आई जब उस पर लिमिट ऑपरेट हुई एच अप्रोचिंग 0, पहले नहीं। ऑलवेज कंसीडर टू बी वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, तो वहाँ उसकी डेफिनेशन एक्स है, 0 नहीं है। 0 तब है जब आपने उस पर लिमिट ऑपरेट करी। लिमिट ऑपरेट करने के बाद एग्जैक्ट आता है, उससे पहले तक वो एक पॉजिटिव क्वांटिटी थी बहुत छोटी, 0 को अप्रोच करती हुई। जैसे किसी ने लिमिट चढ़ाई, एक्स 0 हो गया। वंस लिमिट अप्लाइड इट विल बिकम एग्जैक्ट। तब तक वो होना चाहता था, ड्रीम था उसका। नेक्स्ट, कौन सा नंबर चल रहा है? 4th, 5th। ला रा 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 रा। ला रा 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 रा। पता नहीं। हाँ भाई, क्या आंसर? सेकेंड का ग्राफ बनाओ साहब। क्या कर रहे मुन्ना? अच्छा, a+h डाल रहे हो? नहीं नहीं, तुम बाबू हो गए तुम तो। ये जो मेथड बताया गया RHL LHL निकालने का, ये तो भविष्य को देखते हुए बताया गया भाई। आज तो हम बहुत बबुआ हैं, अभी तो क्वेश्चन शुरू ही नहीं करे हमने लिमिट के। ये तो हम लिमिट के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस वाले क्वेश्चन कर रहे हैं, सिर्फ आइडिया के लिए बस। ये तो बड़े सस्ते क्वेश्चन है, ये तो वैसे डायरेक्ट डायरेक्ट बता सकते हो। ये साइन वर्स का ग्राफ होता है, सही है। किसका बना रहे हो ये तुम साला जेम्स बॉन्ड हो एक तो। पूरे का बना दोगे क्या? अच्छा, ये यही ग्राफ है। नाइस, हाँ हाँ, सही सही, गुड। अजीब दास्तां है ये। कोसेक एक्स का ग्राफ है, सेक एक्स का नहीं है, गेल से पे। चांद भी देखा
फूल भी देखा, बादल बिजली तितली जुगनू, कोई नहीं है ऐसा तेरा हुस्न है जैसा, ओ तेरा हुस्न है जैसा। लिरिक्स ही तो याद नहीं रहते साहब, इसी जगह तो मात खा गए। हाँ भाई, हाँ नहीं तो बात ही क्या होती फिर तो। लो सुनो जी, लो सुनो सुनो सुनाओ। एक्स किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है भाई? जीरो की तरफ। पहले किसको मिला? सेक को। उसकी कुछ तमन्नाएं थी क्या? किसको अप्रोच करना चाह रहा था? मजा ही नहीं आ रहा रे यार। किसको अप्रोच करना चाह रहा है? +1 को। क्या 1 हुआ ना? 1 तो तब होता जब आप 0 होते, लेकिन ये तो कभी 0 हुआ ही नहीं। ला रा 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 रा, this quantity greater than 1। ए, ओ बावली झालर देख, ये क्वांटिटी सेक क्या था 1 से बड़ा, ये लेके हम साइन वर्स के पास पहुंचे। इसने बोला रहने दे बेटा, कोई फायदा नहीं मेरे पास आने का, मैं कुछ नहीं देने वाला। अरे 1 से बड़ा साइन वर्स क्या लेके जाओगे तो कद्दू मिलेगा फिर। सही है, तो हमने लिखा नॉनसेंस। नॉनसेंस नॉनसेंस है भाई, साफ, नो सॉल्यूशन। कुछ नहीं गलत है, सही है। अब कई लोग ये सोचते हैं कि नहीं यार सर पाइवेटो आना चाहिए था सर, ये तो चीटिंग है सर। पहली बार तो एक लिमिट एग्जिस्ट करने जा रही थी, वो भी नहीं करने दिया आपने। वो क्वेश्चन अलग था, वो क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता। नहीं नहीं, दिल की दिल में मतलब कोई बड़ास निकाल लेनी चाहिए। तो वो क्वेश्चन ये था, साइन इनवर्स लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 सेक एक्स, इसका आंसर π/2 है। बिकॉज दिस इज एग्जैक्ट 1, लिमिट हैज अप्लाइड भाई, लिमिट हैज अप्लाइड ओवर सेक एक्स एज एक्स अप्रोचेस 0। एक्स जब 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है तो सेक एक्स किस एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है? दैट इज 1। 1 गिव्स टू साइन इनवर्स, उसे मिला π/2। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अंतर है। समझ गए? चलिए बड़े होते हैं। वेरियस strategies to evaluate limit. Various strategies to evaluate limit. गलत हो गया यार, शिट। Oh my God. Sorry. हट यार, शिट मैन। सुबह से मतलब मैंने इतना संभाल रखा था इसे यार, गया वो तो वो गिरा ही चोट से ही है। हट यार, हैं? हाँ मतलब ठीक है, जरूरत की बात होती है। किनको? डिस्कशन में काम आते हैं ना।
मैं गेल पे मिठाई किस लिए थी? गलती नहीं होती मेरे से, छोटी मोटी। क्या है भाई, पढ़ा लेने दो। आज मेरी पढ़ाने की इच्छा भी नहीं थी वैसे। चुप रहो एकदम, बिल्कुल शांत है। फाइव फंडामेंटल थ्योरम। लिमिट में आगे बढ़ने के लिए कुछ फंडामेंटल थ्योरम दी गई है, ठीक है। फंडामेंटल मतलब बेसिक, ये तो हमारी जिंदगी के लिए जरूरी भैया, लिमिट में नहीं तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। क्या है भाई ये फंडामेंटल थ्योरम? लेट लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स। कोई तो फंक्शन है भैया फरीदाबाद नाम का, जिसकी एक्स अप्रोचिंग ए पे, एक्स अप्रोचेज ए पे लिमिटिंग वैल्यू एल बताई गई है। एंड कोई दूसरा फंक्शन है लिमिट एक्स अप्रोचेज ए पे, गुवाहाटी नाम का फंक्शन है भाई, उसकी वैल्यू बताई गई है मंकी। दो फंक्शन है फरीदाबाद और गुवाहाटी, जिनकी लिमिटिंग वैल्यू एक्स अप्रोचेज ए पर एल और एम है। लिमिटिंग वैल्यू कहाँ से आई? RHL निकाला, LHL निकाला। जैसे यहाँ पे अगर हम निकालते तो RHL निकालते sec x की बनाती, LHL निकालते बनाती, किसको मिली? साइन इनवर्स को। दोनों तरफ से क्या आंसर आता? π/2। अगर दोनों तरफ से सेम आंसर आया तो वो जो सेम आंसर है, लिमिट बोलते हैं, एग्जिस्ट करती है, और इसकी लिमिटिंग वैल्यू किसके बराबर है? π/2। यही तो आती है, और क्या आता है? ये लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब क्या है? L और M, कि इनकी लिमिटिंग वैल्यू RH और LHL दोनों से L और M आई, तभी हमने बोला लिमिट सेट टू एग्जिस्ट या लिमिट एग्जिस्ट एंड इक्वल्स टू L एंड M। ये इसका मीनिंग है भाई, ठीक है। तो 5 फंडामेंटल रूल। फर्स्ट रूल इज सम रूल। बेसिकली लोगों ने ये बोला कि अगर किन्हीं दो फंक्शंस की लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उनके एल्जेब्रिक ऑपरेशन से बनने वाले सभी फंक्शंस की लिमिटें भी एग्जिस्ट करेगी, जिसमें सम रूल ने ये बोला, सम रूल सेज लिमिट एक्स अप्रोचेज ए एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। इनके सम से बनने वाले फंक्शन, इनसे सम से बनने वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इनकी अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू के सम के बराबर होगी, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू L प्लस M। सेकेंड रूल इज डिफरेंस रूल। आई हैव प्रिविलेज, यू डू नॉट हैव। खिचिक खिचिक खिचिक, अरे उसी में बना दिया भाई। डिफरेंस रूल है। थर्ड प्रोडक्ट रूल। इनके प्रोडक्ट से बनने वाले फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू इनकी अलग अलग लिमिटिंग वैल्यू के प्रोडक्ट के बराबर होगी, दैट इज L इंटू M। फोर्थ इंपॉर्टेंट डिवीजन रूल या क्वोशिएंट रूल। डिवीजन रूल सेज इनके डिवीजन की लिमिटिंग वैल्यू f ऑफ x अपॉन g ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x अप्रोचेज a f ऑफ x अपॉन लिमिट x अप्रोचेज a g ऑफ x इज इक्वल्स टू L अपॉन M। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड मंकी इज नॉट इक्वल्स टू 0। भैया ये लिमिट सिर्फ तभी डिस्ट्रीब्यूट होगी जब नीचे वाले की लिमिटिंग वैल्यू 0, नहीं तो फिर तो मतलब ही नहीं ना भाई, फिर तो मतलब ही नहीं है। अगर नीचे वाले की लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गई तो फिर तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा हुआ। एक फिफ्थ स्केलर मल्टीप्लिकेशन रूल, स्केलर मल्टीप्लिकेशन या कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन रूल। लिमिट x अप्रोचेज a k टाइम्स f ऑफ x। ये k कोई कांस्टेंट है जो मल्टीप्लाई हो गया फरीदाबाद से, बड़ा निराश था। क्या लिमिट किसकी चढ़ी है? x की।
ये चीज़ लिमिट में भी ध्यान रखेंगे, लिमिट नाम के चैप्टर में भी, और इंटीग्रेशन तक इस चीज़ को बार बार मास्टर जो वो स्ट्रेस देगा। लिमिट किसकी ऑपरेट हो रही है? एक्स की। जिस चीज़ की लिमिट ऑपरेट हो रही होती है, सिर्फ वही चीज़ क्वेश्चन के अंदर किसका काम कर रही होती है? वेरिएबल। इसके अलावा पूरा शहर कांस्टेंट का काम कर रहा था। सारी चीज़, कोई भी अल्फाबेट लिखा हुआ वो सब कांस्टेंट है, एक्सेप्ट जिसकी लिमिट ऑपरेट हो रही है। लिमिट किसकी ऑपरेट हो रही है? एक्स की। के विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। के ने बोला मेरे पे किस बात की लिमिट लगाओगे भाई, तो बाहर आ जाएगा। तो के बाहर आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस ए एफ ऑफ एक्स। ऐसा आप लोग अक्सर इंटीग्रेशन में भी करते हो, अगर आपको ध्यान हो। आपको फिजिक्स वालों ने पढ़ाने की कोशिश करी, इंटीग्रल 2x dx, आपने 2 को बाहर निकाला, x को अंदर रखा और x का फॉर्मूला लगाया x² 2 प्लस सी भी लगा देते हैं कई लोग, ऐसे करते हैं। वही चीज़ है, के बाहर आ गया। उसने बोला यार मेरा किस बात, मेरी जबरदस्ती मजे ले रहे हो, के बाहर निकालो। आंसर k × l।